हेलो बॉयज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको लकार करवाऊंगी। लकार, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, जिनको हम इंग्लिश में टेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो लकार के संस्कृत में वैसे तो अनेक भेद हैं, पर हम मुख्य रूप से 4 भेद करेंगे: लट लकार, लंग लकार, लिट लकार और लोट लकार। अब लट लकार को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फिर देन लंग लकार है पास्ट टेंस। देन लिट लकार है फ्यूचर टेंस। और फिर लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या ऑर्डर, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, वो ऑर्डर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस कौन सा है। लट लकार, पास्ट है लंग लकार और लिट है फ्यूचर, और लोट लकार वाला जो है इसमें हम ऑर्डर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वे आते हैं। अब मैंने आपको इंग्लिश में इसलिए बताया क्योंकि तभी आप रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से संस्कृत में टेंसेस हैं, लकार हैं। लकार में हम धातुओं को लिखते हैं। धातु मैंने आपको बताया था कि धातु क्या होती है, वर्ब। जैसे मैं बोल रही हूं, वद धातु। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जब भी हम धातु लिखते हैं उसमें हलंत लगता है, और लेख, जब भी हम धातु लिखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हलंत लगाते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लकार करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो बात हमें आनी चाहिए, वो थी, मैंने बताया था आपको, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। अब प्रीफिक्स और सफिक्स संस्कृत में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कि प्रीफिक्स मतलब जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, सफिक्स वो जो वर्ड के एंड में जुड़ते हैं। तो ये आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लकार शुरू करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो जैसे लट लकार हम शुरू करेंगे तो लट लकार में किस तरह से प्रत्यय जुड़ते हैं। अगर आपको प्रत्यय नहीं आएंगे तो आप उनको नहीं जोड़ पाओगे। मैंने बताया कि ये प्रीफिक्स क्या है, उपसर्ग, और सफिक्स क्या है, प्रत्यय। तो जब हम किसी भी धातु को किसी भी लकार में लिखेंगे तो उसमें या तो उपसर्ग जुड़ेगा या उसमें प्रत्यय जुड़ेंगे, इसलिए ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लकार शुरू करने से थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम जैसे कोई भी उपसर्ग जोड़ रहे हैं, मान लो हमने पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना, पठ पहले क्या है, मैंने बताया कि धातु में हमेशा क्या लगता है, हलंत लगता है। तो हलंत लगने की वजह से क्या है कि अब जैसे मानो मैंने बोला कि अंति प्रत्यय जोड़ना है, पठ में कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, अंति। अभी जब मैं आगे करवाऊंगी आपको फिर पता चलेगा कि मैं क्यों बता रही हूँ आपको। अब पठ और अंति, प्लस से पहले हमारे पास कौन सा वर्ण है, वर्ण और शब्द में भी आपको अंतर होना चाहिए। वर्ण है ठ, प और ठ वर्ण, और प्लस के बाद है अ, न और त। नौ में मात्रा ये त की है, नौ में लगाई है। तो इस तरह से वर्ण और शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ण है ठ, प्लस से पहले कौन सा वर्ण है, ठ, और वर्ण के बाद हम पूरा शब्द नहीं देखेंगे, प्लस से पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण, ठीक है, ये देखेंगे। तो अब जब इसमें पठ शब्द में जब हम अंति प्रत्यय जोड़ेंगे, अंति क्या है, प्रत्यय, तो ठ और इसमें जो मेल,
ठ, अब आधा ठ और अ, वर्ण विच्छेद में आपने देखा होगा कि जो वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो स्वरों के मिल से बने होते हैं। तो अब जब हम वर्णों को मिलाते हैं, ठ, आधा ठ और अ मिलकर ये क्या बन गया, पूरा ठ। अब आप लोग क्या गलती करते हैं कि अगर मैंने बोला कि पठ और अंति को जोड़ो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पठ अंति। आपने ऐसा नहीं करना है। आप इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आधा ठ है और अ है, तो ये ठ और अ मिलकर ठ बन गया। ये पठ अंति नहीं, ये रॉन्ग है। ये बन जाएगा पठंती, क्योंकि ठ हलंत है, ठ और अ मिलकर ठ बन गया। उसी तरह से हम जब मैं लट लकार करवाऊंगी तो मैं आमी आव ये प्रत्यय जोड़ेंगे, आमी आमी। तो इसमें ये भी किस में जोड़ेंगे, पठ धातु में जोड़ते हैं। तो अब देखते हैं हम किस तरह से पठ धातु में मैंने कौन सी जोड़ा, आमी प्रत्यय जोड़ा। अब ये भी किसी तरह से, इस तरह से, अब पहला प्लस से पहले वाला, प्लस के बाद का पहले वाला वर्ण ही हम देखते हैं, इधर उधर हम ध्यान नहीं देंगे। ठ और आ क्या हो गए मिलकर, ठा। ठीक है, हलंत हट गया। सबसे पहला ध्यान हमने ये रखना है, ऊपर भी और यहाँ भी। जब हम इसमें स्वर जोड़ते हैं तो हलंत खत्म हो जाता है और ये पूरा व्यंजन बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर ठ और आ जुड़कर क्या हो गया, ठा। तो ये पठ आमी नहीं, क्या पठ आमी नहीं बनेगा। क्या बनेगा, ये सॉरी, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या बनेगा, पठामी वर्ण बनेगा, पठामी वर्ण बनेगा। मैं ये इसलिए थोड़ी सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पहले आपको करवा रही हूँ, क्योंकि जब हम ये अलग अलग लकार करेंगे, अलग अलग लकार के प्रत्यय होते हैं, और जब मैं ये प्रत्यय करवाऊंगी वहाँ ये सारी चीज़ें आपकी काम आएगी। तो अब हम सबसे पहले लकार के पहले वाले टेंस में लट लकार के प्रत्यय करेंगे। क्योंकि ये देखो बस, ये मेरी स्क्रीन के सामने कि किस तरह से मैंने लट लकार के प्रत्यय लिखे, लट लकार प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो लट लकार के अलग से प्रत्यय हैं, जैसे हम इनको इस तरह से पढ़ेंगे। मैंने आपको शुरू में, जब मैंने आपको पुरुष और वचन करवाए थे, मैंने आपको बताया था संस्कृत में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब चाहे हम टेंसेस कर रहे हैं, चाहे अलग से हमने वचन और पुरुष किया है, तो अब जब हम धातु को भी लिखेंगे या लट लकार में प्रत्यय लिखेंगे तो प्रथम पुरुष के अकॉर्डिंग अलग होंगे, मध्यम पुरुष के अकॉर्डिंग अलग होंगे, उत्तम पुरुष के अकॉर्डिंग अलग होंगे, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, एक वचन के अकॉर्डिंग, द्विवचन के अकॉर्डिंग और बहुवचन के अकॉर्डिंग। तो आपने, अगर आपसे पूछा जाए कि लट लकार के प्रत्यय क्या लिखिए, तो लट लकार के प्रत्यय क्या है, हम इनको इस तरह से पढ़ते हैं। पहले तो हम प्रॉपर टेबल बना देते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये प्रथम पुरुष के जो प्रत्यय, लट लकार के जो प्रत्यय हैं, वो है ति, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। अब देखो एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूं, ति, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आम। अब इसका ऐसे कोई यूज नहीं है जब तक हम इसमें कोई धातु नहीं लिखते हैं। धातु मतलब वर्ब में हमें लिखने पड़ेंगे, तभी हम इन टेंसेस को यूज कर पाएंगे। अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, पट धातु को ही इसमें लिखते हैं। और सबसे पहला तो काम होता है कि जब भी हम इसमें आपके ये प्रत्यय जोड़ते हैं या उपसर्ग जोड़ते हैं, तो जैसे पठ धातु मैंने लिखी पठती, इसका हलंत खत्म हो जाता है पठती, क्योंकि हमने इसमें जोड़ दिया। पठती,
पठतः। अब ये हम इसमें पठ, ये अंति, तो ये पठ अंति नहीं, क्या बन जाएगा, ये पठंती। और ये पठसी, पठथः। ये देखो आप, पठथः और यहाँ पठत, सिर्फ फर्क है कि एक में विसर्ग है और एक में विसर्गे नहीं है। अब इससे ही बहुत ज्यादा, इसको हम द्विवचन के लिए यूज करते हैं और इसको हम बहुवचन के लिए, मध्यम पुरुष के। अब ये भी क्या हो जाएगा, पठ प्लस आमी, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, पठामी। अब ये पठ आ, तो ये क्या हो जाएगा, ठ और आ क्या हो जाएगा, ठा, पठावह। और ये भी क्या हो जाएगा, पठ प्लस आमह, तो ये क्या हो जाएगा, पठामह। अब ठ और आ क्या हो गए, ठा, पठामह। तो ये अब आपको किस तरह से, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अलग अलग करके लिखा है, पर जब आप एक टेबल आप इसी तरह से भी बना सकते हो अपनी नोटबुक में। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लकार लिखेंगे, लट लकार, जैसे आपने हेडिंग लिख ली, आप इंग्लिश में भी साथ में लिख सकते हो। और अलग से जैसे मैंने लिखे हुए थे, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। फिर अलग से आप अलग टेबल, पठ धातु, क्योंकि पठ धातु आप किस में लिख रहे हो, पठ धातु लट लकार, धातु मतलब कि अब हम वर्ब को धातु में लट लकार में लिख रहे हैं। तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो अब हम, कोई ऐसा नहीं है कि हम इसमें एक ही धातु जैसे पट्ठी लिख सकते हैं, अब हम कोई भी धातु इसमें लट लकार में लिख सकते हैं। जैसे अब मान लो लिखनी है मैंने, तो मैं लिख धातु भी लिख सकती हूँ, जैसे लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। अब कोई भी धातु जैसे वद, वदती, वदतः, वदन्ति, वदसी, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। ठीक है। और सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि जब हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो हम हलंत हटा देंगे। और लट लकार में सबसे और एक बहुत मैं आपको इजी तरीका कि जैसे ती तह अंति हमने याद कर लिया, सी तह थ आमी आव आमह याद कर लिया। अब इसमें देखो आप विसर्गे अगर आप नोटिस करोगे कि कैसे याद रखे कि कहाँ विसर्गे लगेंगी और कहाँ विसर्गे नहीं लगेगी, कहाँ हलंत। अब देखो पूरे आप इसमें देखो लट लकार में कहीं भी हलंत नहीं है लास्ट वाले लेटर में। और आप क्या देखोगे कि बीच वाली लाइन में सब में और पहले वाली लाइन में कोई विसर्ग नहीं है, सेकंड वाली लाइन में हम सब में विसर्गे देखते हैं, लास्ट वाली लाइन में भी लास्ट वाले शब्द में हम लास्ट वाले वर्ण में विसर्गे है। तो हम किस तरह से याद रखेंगे, एल शेप बनी देखो बॉयज, ये देखो यहां से ऐसे, तो एल शेप में, तो इसलिए ये आपका क्या है, एल शेप में आपकी विसर्गे। तो याद रखने के लिए इजी वे कि आप विसर्गे किस तरह से ध्यान रखोगे कि कहाँ विसर्गे लगनी है, कहाँ विसर्गे नहीं लगनी है, ये मैंने आपको इजी तरीका बताया कि एल शेप में आपकी विसर्गे लगती है। तो आपको नेक्स्ट में लकार करवाऊं, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है कि लकार हैं क्या। क्योंकि अगर हम नेक्स्ट वाले में एक साथ ही आपको करवाऊं कि मैं सारे लकार आपको एक साथ करवाऊं कि मैम ने तो एक ही लट लकार करवाया और उसके बाद कोई बात ही नहीं की, पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको लट लकार किसी भी कोई भी धातु लट लकार में लिखनी आ गई तो आप दूसरे जो लकार है वो आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको इसको इंग्लिश में से रिलेट करती हूँ कि जिस तरह से इंग्लिश में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वैसे ही संस्कृत में इनका भी रिलेशन होता है। जैसे
मान लो हिंदी से शुरू करते हैं पहले। मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊंगा। अब देखो, आप इसी से वर्ब से ही हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी अगर इन्हीं सेंटेंसेस की बात करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, तो देखो क्या आएगा, आई गो, देन आई वेंट, देन आई शैल और विल, जो भी, आई विल गो। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से वर्ब से ही हमें पता चला, या हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से ही हमें पता चला कि किस प्रकार का टेंस है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। यहां पर भी हम देखें वर्ब से ही हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है, तो यहां पर जिस तरह से इंग्लिश में वर्ब की 3 फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड और इसके साथ विल लगकर गो हमने किया, तो ये हमें पता चला कि ये फ्यूचर है। तो यहां हमने ये वेंट कर दिया, वेंट से ही हमें पता चला कि ये पास्ट टेंस है। यहां गया से हमें पता चला कि ये पास्ट टेंस है, जाऊंगा से पता चला कि फ्यूचर टेंस है। तो इस तरह से संस्कृत में भी, क्योंकि यहां पर संस्कृत में एक थोड़ा सा अलग भेद है कि यहां पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, और साथ में वचन। तो इसलिए आपको हमें ये इस तरह से हमने टेबल बनाया कि अगर देखो, हिंदी और इंग्लिश में तो हमने सीधा बोला मैं जाता हूं, वह जाता है, पर यहां अलग बात हो गई। जब हम इन धातुओं को सेंटेंसेस में यूज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये अलग अलग तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो आप लट लकार को थोड़ा सीख लें कि किस तरह से है, कि लट लकार का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे, और किस तरह से इसको वाक्य में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनको हम वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं आज ही आपको सेंटेंसेस में प्रयोग करना बताऊंगी तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजन होगा। आज सिर्फ आप इतना सा काम करें कि सबसे पहले तो आप लकार लिखें, लकार के भेद लिखें, फिर आप लट लकार हेडिंग लिखकर इसको अलग से ती तह अंति लिखें, सी थ आमी आवह आमह लिखें, फिर इसको पठ धातु में ये प्रत्यय जोड़ दें, और फिर इसको खुद याद करने की कोशिश करें कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि लट लकार के प्रत्यय बताओ, तो आपको ऐसे ही आ जाने चाहिए, ती तह अंति, सी थ आमी आव आमह, और ये एल शेप में आपके विसर्गे आ गई। तो ये इस तरह से, ये मैंने सर्वनाम इसलिए लिखे हैं कि मैं चाह रही थी कि मैं आज आपको इसको सेंटेंसेस के साथ प्रयोग करके बताऊं, पर ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं आज ना करवाकर नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से सर्वनाम के साथ इनके वाक्य बनते हैं, किस तरह से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे वहां पर हमने इंग्लिश में गो, वेंट, जाता हूं, गया और जाऊंगा किया था, किसके साथ ही, प्रोनाउंस के साथ ही। तो उसी तरह से हम संस्कृत में भी किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप अगली वीडियो तक इतना बहुत अच्छे से कर लें और अच्छी तरह से समझ लें। कोई भी क्वेरी हो तो आप ई केयर के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। और मेरी आपसे हर वीडियो की तरह रिक्वेस्ट है कि घर में ही रहे और अपना बहुत ध्यान रखें, और घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। थैंक यू।